आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की वीडियो में क्या लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। देखिए आपका जो उड़ीसा में जो फार्मासिस्ट का एग्जाम होगा तो उसमें जो है आपका 25 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस है ना, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक वीडियो अपलोड करा था, एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था। ओके, तो आज इसका ये पार्ट 2 है। 10 क्वेश्चंस जो है उस वीडियो में हमने डिस्कस करे थे। ओके, तो ये नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे क्या क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है उड़ीसा में पूछा गया है, जो आपका प्रीवियस पेपर है 2021 में जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके अभी भी जो एग्जाम होगा आगे उसमें भी प्रैक्टिकल स्किल्स के इस टाइप के ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, तो देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए क्वेश्चन है हमारा, देखिए इफ 3 कैप्सूल्स ऑफ 150 mg ऑफ क्लिंडामाइसिन आर एडेड टू 150 cc मतलब कि ml 150 ml ऑफ 1% क्लियोसिन टॉपिकल सोल्यूशन, व्हाट इज द परसेंट ऑफ क्लिंडामाइसिन द फाइनल मिक्सचर। तो क्लिंडामाइसिन का कितना परसेंट होगा फाइनल मिक्सचर में बताना है। देखिए इफ 3 कैप्सूल्स ऑफ 150 mg ऑफ क्लिंडामाइसिन, तो जो है कितनी है क्लिंडामाइसिन, 3 कैप्सूल्स हैं कितने 150 mg के, टोटल कितनी हो गई 450 mg हो गई। ओके, तो इसको आप अगर ग्राम में करेंगे तो आपका इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.45 ग्राम हो जाएगा। ओके, तो इतनी क्लिंडामाइसिन है। इफ 3 कैप्सूल्स ऑफ 150 mg ऑफ क्लिंडामाइसिन, इनको ऐड करा किसमें 150 ml ऑफ 1% क्लियोसिन टॉपिकल सोल्यूशन, तो सोल्यूशन कितना है 150 ml ऑफ 1% है ना, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 1.5 ग्राम आएगा। ठीक है, तो इतनी इसको ऐड करा है तो टोटल आप इन दोनों को जब प्लस कर देंगे, ठीक है, 1.5 और 0.45 को प्लस करेंगे ना तो आपका 1.95 ग्राम आ जाएगा, है ना। तो इतनी आपकी, और आपको अब निकालना क्या है, परसेंट निकालना है क्लिंडामाइसिन का, है ना। तो 1.95 ग्राम हमारा है ड्रग, है ना। 1.95 को आप डिवाइड करेंगे किससे 150 ml से। ओके, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको जब आप लोग जो है सोल्व करेंगे, ओके देखिए 1.95 को 150 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है, आपने इसको सोल्व करना है। ओके, सिंपल ये कैलकुलेशन है, आप इसको सोल्व कर लीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 1.3% हो जाएगा। ओके, तो इसको आप जो है कैलकुलेट करके सोल्व कर लेना। बाकी इसमें देखिए लिखा भी हुआ है 1% 150 ml ऑफ क्लियोसिन सोल्यूशन का मतलब हो गया कि 1% मतलब कि 150 को आप डिवाइड करें 100 से मल्टीप्लाई 1, तो ये हमने निकाले थे 150 ग्राम निकाल लिया था। फिर एडिशन ऑफ 3 कैप्सूल्स हमने ऐड करे हैं जो कितने 150 mg के थे, तो इनको करेंगे तो ये आपका जो है कितना आ जाएगा 450 mg मतलब कि 0.45 ग्राम, इसको इसमें ऐड कर दिया 1.5 में, तो आपकी ड्रग कितनी हो गई 1.95 ग्राम हो गई। तो आपने क्लिंडामाइसिन का परसेंट निकाल देंगे, 1.95 को आप डिवाइड करेंगे 150 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इससे आपका जो है परसेंट आ जाएगा 1.3% आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये हमारा उड़ीसा में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द डोज फॉर अ 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो आपको देखिए चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के जो फॉर्मूलाज है सारे के सारे पता होने चाहिए, क्योंकि चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के ऊपर ही जो फार्मास्यूटिक्स में जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे जो प्रैक्टिकल स्किल्स के, तो ये जो है चाइल्ड डोज कैलकुलेशन में ही फॉर्मूलाज लगा के ही आप इनको सोल्व कर देंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डोज फॉर 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ठीक है, 3 साल के बच्चे की डोज आपने कैलकुलेट करनी है। अडल्ट डोज आपको 500 mg दी हुई है। आपने इसमें लिख भी दिया कि आपने यंग्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यंग्स फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें यही नहीं पता तो हम क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें तो पता है। यंग्स फॉर्मूला होता है एज इन ईयर्स, जो आपको अपने को 3 ईयर्स दी हुई है, डिवाइड बाय एज प्लस 12, तो एज तो 3 दी हुई है प्लस 12 ऐड करेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको अडल्ट डोज से जो आपको 500 mg दी हुई है। ओके, अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपका 100 mg आ जाएगा। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डोज फॉर 6 month ओल्ड चाइल्ड। देखिए ओल्ड इन्फेंट,
अब देखिए इन्फेंट के लिए अलग से एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। 6 मंथ ओल्ड का इन्फेंट है, उसकी डोज कैलकुलेट करनी है। इफ अडल्ट डोज आपको 300 mg दी हुई है। अब इन्फेंट के लिए हमारा आता है कौन सा, फ्राइड्स फॉर्मूला। अलग से क्वेश्चन भी आता है कि इन्फेंट्स की डोज कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो फ्राइड्स फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग होता है एज इन मंथ डिवाइड बाय 150। तो एज इन मंथ आपको 6 मंथ दिया है, डिवाइड करेंगे 150 से, मल्टीप्लाई करेंगे अडल्ट डोज जो आपको 300 mg दी हुई है। ओके, तो आप इसको जो है कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल है ये। तो 12 जो है आपका mg आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है 12 mg ने। ओके, तो ये लिखा हुआ है डोज फॉर एन इन्फेंट ऑफ 6 मंथ के इन्फेंट की डोज आप फ्राइड्स फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट है इफ अ प्रिस्क्रिप्शन रीड्स, ठीक है, एक प्रिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा हुआ है, क्या है, ऑगमेंटिन, है ना, 875 mg बाय माउथ ट्वाइस डे, मतलब कि दिन में 2 बार देना है। ऑगमेंटिन 875 mg है, ओके, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार देनी है। कह रहे हाउ मैनी cc ऑफ ऑगमेंटिन 400 mg पर 5 cc आर रिक्वायर्ड टू डिस्पेंस 10 डेली सप्लाई, मतलब कि 10 दिन तक देनी है। तो ये बाद में देखेंगे, पहले ही देखिए हाउ मैनी cc मतलब ml, हाउ मैनी ml ऑफ ऑगमेंटिन 400 mg पर cc, मतलब कि 5 ml में आपकी ड्रग कितनी है, 400 mg है। 400 mg कितने में है आपकी, 5 ml में। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि 875 जो mg है वो कितने ml में होगी, है ना। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपका 875 का आप निकाल लेंगे कि 875 mg जो है हमारी कितने ml में होगी। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका हो गया 875/80। अब इसको कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए अप्रोक्सीमेट वाले मेथड पे चलेंगे। देखिए थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए आप देखिए क्या कर सकते हैं एग्जाम टाइम पे। देखिए 875 है ना, इसको कंसिडर कर लीजिए 880। ओके, हमने इसमें सिर्फ 5 ऐड किया है, तो ये सिर्फ हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। बाद में जो आंसर आएगा वो हम जो ऑप्शंस होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देख लेंगे क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने 880 करा, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो गई। हमारा जो है कितना आ गया 11, तो कितना मतलब कि 11 ml में आपका आ जाएगा, तो 11 ml हो गया। ओके, तो आपको देना है ट्वाइस अ डे, मतलब कि ट्वाइस अ डे मतलब कि आपका 22 है ना, 2 बार देना है, तो 22 cc आ गया, है ना। अभी जो है 10 डेज 10 दिन तक देना है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 220 आ जाएगा। अब देखिए, अब आपके ऑप्शंस देखिए, देखिए 220 आएगा, तो 10 तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, 75 भी नहीं हो सकता, 100 भी नहीं हो सकता। 220 के पास तो आपका 218.75 है। अगर आप यहाँ पर 875 करके कैलकुलेट करते ना, तो आपका एग्जैक्टली यही आता, कितना 218.75 cc आ जाता। ओके, मैंने इसमें थोड़ा सा ये जो है 875 को 880 कंसिडर करा था, तो इसलिए मेरा 220 आया था। ओके, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इस टाइप से वैल्यूज़ को कर सकते हैं। ओके, बट आपने फिर आंसर देखना है। अगर बिल्कुल ही सिमिलर से ऑप्शंस होते हैं तो इस टाइप से नहीं होगा, लेकिन इसमें ऑप्शंस डिफरेंट थे ना, तो हम अपना अप्रोक्सीमेट लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शंस बिल्कुल सिमिलर होते, 218, 219, 220 इस टाइप से होते, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है, ये मैंने जो आपको बताया, ये काम नहीं करता। ओके, तो आप ध्यान से करना। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका 218.75 cc आ जाएगा, जो ऑप्शन बी है। ओके, तो इसमें देख लीजिए, इसमें लिखा भी हुआ है। देखिए हमारे पास है 400 mg पर 5 cc ऑगमेंटिन है, हमें वी वांट टू फाइंड द डिस्पेंस्ड क्वांटिटी 10 डेज के लिए निकाल देनी है अपने को। ओके, तो आप जो है निकाल लेंगे कि 875 mg है, तो इसमें आपका कितना cc आपको चाहिए। तो देखिए ये आप इसको कैलकुलेट करते करते तो मेरा 11 आया था, बाकी ये 10.93 एग्जैक्ट आना था। ओके, फिर इसमें ट्वाइस दिन में 2 बार देंगे, 10 डेज के लिए देंगे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका एग्जैक्ट आंसर 218.75 cc आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेंटोलिन इज कॉमन ब्रांड नेम फॉर। देखिए ब्रांड नेम जो है इंपॉर्टेंट ड्रग्स के ब्रांड नेम आपने याद करने ही करने हैं, क्योंकि देखिए अभी हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स के क्वेश्चंस है, तो ब्रांड नेम तो पूछे ही जाएंगे। ओके, तो देखिए ब्रांड नेम का मैंने वीडियो बनाया भी हुआ है, पहले बनाया था एक वीडियो। ओके, तो वो वीडियो है, वो आप देखना, उसमें इंपॉर्टेंट ड्रग के ब्रांड नेम मैंने इंक्लूड करे हुए हैं। ओके, तो देखिए वेंटोलिन किसका ब्रांड नेम है, साल्ब्यूटामोल है, टर्ब्यूटालिन है, एम्फिटामिन और सी
प्रिनालिन। तो आपका जो साल्ब्यूटामोल जो ब्रोंकोडायलेटर होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, तो इसका ब्रांड नेम वेंटोलिन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एंटाब्यूज। ये अभी आपकी क्वेश्चन, ये अभी आपका एम्स का एग्जाम हुआ था एक, उसमें पूछा हुआ था। ओके, तो एंटाब्यूज जो है किसका ब्रांड नेम है? एंटाब्यूज डायजेपाम का डाइसाइक्लोमिन डाइसल्फिराम है डिजिटैलिस। तो आपका डाइसल्फिराम जो है इसको एंटाब्यूज बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट ड्रग, जो आपकी ड्रग इंटरैक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ड्रग कॉम्बिनेशन वॉरफेरिन प्लस विटामिन के, मतलब कि ड्रग कॉम्बिनेशन है वॉरफेरिन और विटामिन के का जो कॉम्बिनेशन है रिजल्ट्स इन स्पेसिफिक इंटरैक्शन। तो उनकी किस टाइप की इंटरैक्शन है कि एंटागनिस्ट है, इंक्रीज कराते हैं सिडेशन को, नो नॉन इंटरैक्शन मतलब कि कोई भी इंटरैक्शन नहीं, या फिर हार्मफुल ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हार्मफुल होते हैं। तो इनकी कौन सी इंटरैक्शन है? ये एक दूसरे के क्या है? एंटागनिस्ट होते हैं, है ना। हमने पढ़ा हुआ है कि वॉरफेरिन का एंटीडोट क्या होता है? विटामिन के होता है। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? एंटागनिस्ट होते हैं। क्योंकि वॉरफेरिन तो आपका क्या है? ओरल एंटीकोएगुलेंट है। क्या है? ओरल एंटीकोएगुलेंट है। और विटामिन के क्या है? ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो एक दूसरे के ऑपोजिट काम हो गया इनका। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ 1/400 इज इक्वल टू 1/400 का मतलब है आपने कैलकुलेट करना है, परसेंट में निकालना है। इसको जो है आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे 0.25% आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। जैसे इफ अडल्ट डोज इज 60 mg, अडल्ट की डोज आपकी 60 mg दी हुई है, चाइल्ड वेट आपको 14 kg दिया हुआ है, चाइल्ड डोज एज पर क्लार्क फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने निकालना है। देखिए क्लार्क फॉर्मूला में अगर आपको वेट पाउंड में दिया होता तो आपका जो है फॉर्मूला होता क्या? चाइल्ड का वेट अबाउट डिवाइड बाय, अगर पाउंड में होता, LB पाउंड में होता तो डिवाइड करते किससे? 150 से। लेकिन हमें जो है वेट दिया है किलोग्राम में, तो हम डिवाइड करेंगे 70 से। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे अडल्ट डोज जो हमें 60 mg दी हुई है, इसको, ये भी सिंपल कैलकुलेशन है, तो आप इसको कर देंगे कैलकुलेट, तो आपका 12 mg आंसर आ जाएगा, जो आपको ऑप्शन सी में दिया है। तो फिर से याद रखना है, जो आपको वेट है ये किलोग्राम में दिया था, अगर पाउंड में देते तो आपको डिवाइड करना पड़ता 70 की जगह 150 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, अब आपको डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ओके, तो 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। ऑप्शंस देख लीजिए इसके। ओके, तो कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। बाकी इसमें फॉर्मूला आप लोग देखेंगे तो आपका होता है 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160। ओके, तो अब आपको डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको जो है कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू जो है आंसर निकाल लेंगे। ओके, तो आपका जो है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अभी इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेडिकल एब्रीविएशन UNG? UNG मतलब कि अनग्वेंटम। अनग्वेंटम आपका लैटिन टर्म दिया है, आपको इसका मीनिंग बताना है। अनग्वेंटम इन द प्रिस्क्रिप्शन एंड इनहेलेशन एंड ऑइंटमेंट टू बी रब्ड इन टू बी यूज। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।